हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सरफेस एरिया वॉल्यूम के मैंने कल फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे। आज बेटा उसी में लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिख रखा है, वही डिस्कस करूंगा। तो आइए जुड़ते हैं अपनी क्लास। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट। बेटा रशीद को मिलता है बर्थडे प्रेजेंट, क्या मिलता है, लट्टू से देता है कोई जन्मदिन पे उसके। ठीक है, आप लोगों को तो बेल्टें मिलती हैं, खैर कोई बात नहीं। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उस लट्टू में कोई कलर नहीं भरा होता है। वो सोचता है, वो चाहता है उसे कलर भरना अपने मोम के कलरों से, ठीक है, क्रेयॉन से। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। बेटा शेप कैसा बना टॉय का, नीचे कोन है, ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। सरमाउंटेड मतलब ढका हुआ है, ऊपर है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, 5 सेंटीमीटर हाइट है। ऊंचाई पूरी टॉय की दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर कितना, व्यास कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। एरिया बताना है जिसको कितने में कलर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे टॉय का बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। प्लस इसमें क्या करोगे आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सा बेटा, कोन दिख रहा है, ओके। कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² बेटा होता है, ओके। बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन का सर जी πrl होता है, ओके। अच्छा, पाई यहाँ भी रेडियस भी लगभग सेम ही है, तो हम क्या करें, πr कॉमन फाइंड ले सकते हैं बेटा। अंदर क्या बचेगा, 2r प्लस l रह जाएगा। अच्छा, रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी बेटा, अगर व्यास डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो आर बेटा कितनी हो जाएगी, 3.5/2। अच्छा, स्लैंट हाइट मुझको निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट तो दी नहीं गई है। तो स्लैंट हाइट में देखिए जरा, और जरा कोन की हाइट देखिए, कोन की हाइट देखिए क्या हो जाएगी। तो मैं कोन की हाइट को एच सी लिख देता हूँ बेटा। इसका मतलब एच सी का क्या है, हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट बेटा क्या हो जाएगी, कोन की हाइट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस लगा करके। एच इक्वल टू कोन की हाइट बेटा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, सॉरी, स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होती है स्लैंट हाइट। एल इक्वल टू बेटा एच की वैल्यू क्या दे रखी, हाइट बेटा कितनी हो जाएगी, हाइट जरा समझिएगा। ये 5 है बेटा, 5 में से 3.5/2 आप माइनस करेंगे तब वो क्या आएगी, हाइट आएगी। तो हाइट की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 माइनस 3.5/2 का होल स्क्वायर, ओके। रेडियस बेटा क्या है, 3.5/2 का बेटा क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। समझे आप, ये एल हो जाएगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। एल इक्वल्स टू अंडर रूट, बेटा देखिए जरा, 2 5 जा 10, 10 में से 3.5 माइनस होगा बेटा, कितना बचेगा, 6.5/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3.5/2 का होल स्क्वायर। ये पहले से लिखा हुआ था, ओके। एल इक्वल्स टू बेटा 6.5 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 4 तो रहेगा ही नीचे, 4 तो रहेगा ही, ओके। 6.5, 6 7 जा 42 होता है। एक नंबर बढ़ा के स्क्वायर मेथड वो तरीका बताया था ना, जब जिसके इकाई में 5 हो उसका तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 3 चक्कू 12, 12.25 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, 50 दिख रहा है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाए, 5 5 10 2 2 4, ठीक, 50 होता है, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 5 आ जाएगा ना, 5 5 10 2 4 5 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। 54 हो जाएगा ना, 54.5/4। बेटा 4 से देखो कैंसिल करके इसको कितना आता है, 4 1 जा 4 ले गए, ठीक, 14 हुआ, 4 3 जा 12 हो गया, 25 हुआ, 4 6 जा 24 होता है, 4 2 जाए, ये लगभग आएगा, ठीक है, 13.625। और लगभग इसका अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 3.7 समथिंग आएगा इसका, ठीक है। इसको जब फाइंड करेंगे 3.7 आ जाएगी आपकी स्लैंट हाइट, ओके। 3.7 आ जाएगी आपकी स्लैंट हाइट, ओके। अच्छा, बस थोड़ा सा यहीं पे कष्ट था बेटा, एल निकालने के लिए उन्होंने वैल्यू ऐसी कुछ रख दी है, इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू रेडियस बेटा कितना है, रेडियस 3.5/2 है बेटा, 2 इंटू आर 3.5/2 है, प्लस स्लैंट हाइट बेटा कितना है, स्लैंट हाइट अभी मैंने निकाला, लगभग में कितना आ रहा है, 3.7 आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 22 कैंसिल करके 11 आया, ठीक है। 7 से 35 भी कैंसिल हो जाता है, 11 इंटू 7 5 जा 35 होता है, लेकिन पॉइंट एक नंबर से पहले लगा है लास्ट से, तो वो हमने लगा दिया। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं बेटा। 7 5 कितना होता है, 12 3 3 6 1 7, 7.2 आ गया बेटा। देखो 7.2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 36। पॉइंट कहाँ लगा दो, दो नंबर से पहले, दो नंबर के पहले, ठीक है। 3.6 इंटू 11 बेटा, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 0 0, 11 6 जा 66, 6 कैरी हुआ, 11 3 जा 33 बेटा, 39.60, ये आपके आ गया 11 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बेटा। टोटल सरफेस एरिया है, तो इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर, बेटा फिगर दिया गया, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, दो सॉलिड्स इसमें है, एक क्यूब है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर, जैसा आप देख सकते हैं नीचे क्यूब रखा है, उसके ऊपर क्या हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, एज क्या है मतलब साइड उसकी 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। टॉप पर एक हेमिस्फीयर फिट है। फाइंड करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, समझिएगा बेटा क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे मैं लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा बेटा, बताओ जरा। क्या क्या है इसमें बेटा, क्यूब है सबसे पहले, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या फाइंड लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे बेटा। अच्छा समझिए बात को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, प्लस ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अभी तक तो मैंने ये बताया, लेकिन क्यूब के हिस्से में जो हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर पार्ट आया होगा, इसको हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, या हम कह सकते हैं केवल पाई आर स्क्वायर में लिख दिया, और इसमें बेटा क्या ऐड कर दोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, समझे बात, ओके। बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, 6 साइड्स होती हैं, टोटल 6a स्क्वायर हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। 6 इंटू बेटा एच कितनी है 5, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 22/7 रखनी है। रेडियस, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस कितनी है 4.2 डायामीटर है, रेडियस क्या हो जाएगी 4.2 अपॉन 2 हो जाएगी, इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बेटा कितनी 4.2/2 का होल स्क्वायर, 4.2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा कितना आ जाएगा 6, 5 5 25, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6 5 30, 150, ओके। 150 माइनस बेटा यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा 22/7, बस देखो 2 टाइम्स यहाँ पर ये पूरा क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, तो प्लस का मैंने 1 कर दिया, 22/7 इंटू बेटा इसको सॉल्व कर लो, 4.2 का स्क्वायर मतलब 4.2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करा के लिख सकता हूँ, यहाँ 2 का भी नीचे स्क्वायर है, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ओके। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। 7 1 जा 7, 7 6 जा क्या होता है 42, पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दिया, 0.6 लिख दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अच्छा ओके। 2 1 जा 2, 11 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इतनी बात आपको क्लियर है। 150 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 12 पॉइंट कहाँ लगाओगे 1.26 इंटू 11, ठीक है। तो 150 प्लस मल्टीप्लाई कराओ 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 1 3, 13.86, इसमें ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 163.86, इसका के बेटा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा, जैसा कि आप देख सकते हो यही वाला आंसर आ रहा है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा बेटा सिर्फ आपके लिए ही। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, बेटा उल्टे कोन, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन है, एक बर्तन है जो उल्टे कोन के जैसा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी बेटा हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, बेटा इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम
वाटर भरा हुआ है। व्हेन लीड सॉर्ट्स, बेटा शीशे की कुछ गोलियां हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, जो कि स्फेयर है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। गोलियों की रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, वेसल में डाली जा रही हैं। जब ये वेसल में डाली जाती हैं बेटा, तो इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, जब ये गोलियां इसमें डाली जाती हैं तो इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितनी नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स डाली गई ये बतानी है। तो सपोज दैट हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स इक्वल टू n, let the number of lead shots इक्वल्स टू n। बेटे मान ली n, मैंने मान ली कि कितनी n है, गोलियों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, ओके, n गोलियों की संख्या है बेटा। ओके, करना बेटा क्या है, देखो वॉल्यूम ही, फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे पानी भरा है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो वो कैपेसिटी को डिनोट करता है ना, वॉल्यूम बताएगा, तो वॉल्यूम बताएगा ना। मतलब हम क्या करेंगे, हमने कह दिया n इंटू, देखिए लिखते कैसे हम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना, वॉल्यूम ऑफ कितना, स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या लीड शॉट्स कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स लिखिए, ज्यादा सही है। ठीक है, लीड शॉट्स, ओके, लीड शॉट्स से अच्छा n इंटू इतना टाइम्स इक्वल्स टू किसका वॉल्यूम, 1/4 हो जाता है ना, पानी बाहर निकल जाता है, किससे निकला है, कौन से ही निकला है। तो यहाँ क्या बेटा लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ क्या लगाओगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे। ओके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, बेटा वॉल्यूम लीड मतलब गोली है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम बेटा क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस मान ली r1 है। ओके, 1/4 बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका r2 मान लेता हूँ, r2 स्क्वायर इंटू बेटा हाइट h मान ली हमने। बेटा 1/4 देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n इंटू 4 इंटू बेटा r1 क्यूब, r1 किसका है, लीड शॉट्स का, रेडियस कितना दे रखा है मुझे, क्वेश्चन में गिवन था बेटा 0.5 सेंटीमीटर, इसका क्यूब है तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ बेटा क्या था, 1/4 इंटू r2 स्क्वायर, बेटा r2 किसका है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस बेटा कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट बेटा कोन की 8 दी गई है, 8 रखते। ओके, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए इधर इधर कैंसिल हो सकता है, इक्वल साइन में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बेटा देखो जरा, n इंटू बेटा 2 5 जा 10, मतलब 1.0, लगभग ये तो 1 ही आ गया। इसको सॉल्व करोगे 0.5, देखिए जरा, ये देखिए यहाँ से 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। यहाँ तो क्या बचा बेटा, इसका काम तो खत्म हो चुका, 1 आ चुका, 0.1 इंटू 0.1, बेटा आना क्या है, 1 1 जा 1 ही होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 2 नंबर से पहले। ओके, इक्वल्स टू यहाँ बेटा कुछ बच रहा है, यहाँ कुछ बच रहा है, देखो कुछ बेटा कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच हाइट कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, एन बेटा फाइंड करना था। ओके, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये अपॉन में ले जाएंगे 0.01, पॉइंट हटा 2 डिजिट है ऊपर, 100 आ जाएगा बेटा, लीड शॉट्स कितने हो गए, 100। ओके, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये भी ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ भरी हो उसके अंदर कैपेसिटी की बात हो रही हो तो क्या लग जाएगा, वॉल्यूम लगता है। बेटा सारे अच्छे क्वेश्चन से आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर की रॉड है जिसका डायमीटर बेटा 1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये कॉपर की रॉड बेटा है, एंड ड्रॉन इनटू अ वायर, जिससे वायर बनाया जा रहा है बेटा, वायर की लेंथ है बेटा क्या, 18 मीटर, बेटा इस वायर की लेंथ हमको दे रखी है 18 मीटर, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस एक सेम जैसी है, फाइंड द एक जैसी है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, वायर की बेटा मुझे क्या फाइंड करनी है, थिकनेस बतानी है वायर की, क्या बतानी है वायर की, क्या बतानी, थिकनेस बतानी। ओके बेटा, इस रॉड से क्या बनाया जा रहा है, वायर, तो दोनों के क्या सेम होंगे, जब किसी भी चीज को पिघला कर कुछ बनाया जाता है या उसी चीज से इस दूसरी चीज को बनाया जा रहा है, तो दोनों के क्या सेम रहते हैं बेटा, दोनों के वॉल्यूम, दोनों के आयतन समान रहते हैं। ठीक है, दोनों के क्या बेटा सेम रहेंगे, आयतन समान रहेंगे। चलो देखते हैं क्या करना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रॉड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड, फाइंड द थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या लिखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ
रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे बेटा, वायर का वॉल्यूम। बेटा रॉड कैसी है, एक सिलेंडर जैसी तो दिख रही, तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन जैसी है क्योंकि, तो बेटा लगा देते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 कर देते हैं। बेटा इसकी थिकनेस मान लेते हैं क्या है, R2 है, ठीक है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं R2 है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2। बेटा पाई से पाई कट जाएगा। R1 कितना है बेटा, रॉड का R कितना है, अगर डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखिए डेरा डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एंड हाइट बेटा 8 सेंटीमीटर है, 8 रख दिया, ओके। R2 बेटा इसकी थिकनेस मुझे नहीं मालूम है। H2 बेटा कितनी, 18 मीटर में गिवन है, सारा कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में है, तो इसको बेटा चेंज कर लेंगे झट से बेटा सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये भी मीटर में आ गया, ठीक है। तो 18 इंटू 100 कर लिया बेटा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, ये इंटू 8 हो जाएगा, R2 स्क्वायर इंटू 1800, 4 बन जा 4, 4 2 जाए बेटा, यहाँ 2 था, अपॉन में क्या आ जाएगा 1800 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, क्या आ गया बेटा 900, क्या आया बेटा R2 की स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ गई 1/900। बेटा 900 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 30 का स्क्वायर होता है, 1/30 का स्क्वायर। R2 क्या हो गया 1/30, किसमें फाइंड किया, सेंटीमीटर में। आ गई इसकी बेटा थिकनेस। बेटा उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। तो बेटा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, यूनिक मैथ्स बाय आकाश सर @आकाश943। और बेटा ज़्यादा बच्चों में क्लास शेयर करो। थैंक यू।